We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। यूपी में कांवड़ रूट पर ढाबों की चेकिंग पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। एसपी नेता एसटी हसन के बयान के बाद अब विवाद और बढ़ गया है। धर्म के आधार पर पहचान पूछना आतंकवाद जैसा है, एसटी हसन ने ये कहा। ये लोग धार्मिक ब्लैकमेल कर रहे हैं। पहचान पूछने का अधिकार किसने दिया, ये सवाल भी एसटी हसन ने उठाया है। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने अपने बयान से विवाद को एक बार फिर पूछा नाम तो शुरू हो गया संग्राम। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? पूछी पहचान तो मच गया घमासान और भड़क उठे भाईजान। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है? उसने कहा मेरी मर्जी है। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों की पहचान की जांच को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसने यूपी में सियासी पारे को चढ़ा दिया। बात मुजफ्फरनगर से शुरू हुई और पहलगाम तक पहुंच गई। कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली दुकानों के मालिकों और स्टाफ की जांच की आंच पर राजनीतिक रोटी सेकने की कवायद के तहत इस मुद्दे को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई। दरअसल ये विवाद स्वामी यशवीर महाराज के उस अभियान के बाद शुरू हुआ जिसमें वो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर पड़ने वाले दुकानों की जांच की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये कांवड़ यात्रा का मार्ग स्वामी यशवीर महाराज और उनकी टीम के लोग हाईवे के किनारे बने ढाबों और दुकानों पर जाकर धार्मिक पहचान की पड़ताल कर रहे हैं। जिन दुकानों के नाम हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं लेकिन उनके मालिक दूसरे मजहब के हैं, तो स्वामी यशवीर महाराज उन्हें अपना नेम प्लेट बदलने को कह रहे हैं। इसी सिलसिले में 28 जून को स्वामी यशवीर जी और उनके साथी मुजफ्फरनगर के रथेड़ी चौराहे पर पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहुंचे। आरोप है कि यहां उन्होंने ढाबे के कर्मचारियों से पूछताछ की और ढाबे के मालिक के बारे में जानकारी ली। बताया जाता है कि ढाबे के मालिक का नाम सनवर है। स्वामी यशवीर महाराज ने ढाबा मालिक से नाम बदलने के लिए कहा। आरोप है कि इसी दौरान स्वामी यशवीर महाराज के साथ मौजूद कुछ लोगों ने एक कर्मचारी से उसकी धार्मिक पहचान पूछने के दौरान उसके कपड़े उतरवाने की कोशिश की। स्वामी यशवीर महाराज ने इन आरोपों को खारिज किया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। स्वामी यशवीर महाराज से जुड़े 6 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया। उनसे 3 दिन में जवाब मांगा गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्षी दलों को इस घटना में राजनीति करने का सुनहरा अवसर नजर आया और उन्होंने इसे भुनाने में देरी नहीं लगाई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने तो इसकी तुलना पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कर दी। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। मुसलमान वोटों पर सिर्फ समाजवादी पार्टी की नजर नहीं रहती, इसे कांग्रेस का वोट बैंक भी माना जाता है। इसीलिए इन दोनों पार्टियों के नेता भी फौरन बयानों के तीर चलाने लगे। इन दोनों के निशाने पर बीजेपी थी, इसलिए उसने भी सॉलिड पलटवार किया। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। एसटी हसन या दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, नाम इन दोनों के अलग है परंतु कार्य एक है, हिंदू विरोध। इसीलिए दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा में नफरत दिखती है, एसटी हसन कांवड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। इनसे इनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोच सामने आती है। इनका समाजवाद हिंदू विरोध पे चलता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का डीएनए हिंदू विरोध है।
ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू तालिबान जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने हमारे संतों को मठाधीश बुलाया था। इसीलिए इस देश का सनातनी समाज इस हिंदू विरोधी विपक्ष को हमेशा किनारे पर रखता है, क्योंकि इनकी सोच देश के समाज को बांटने की है। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। ओवैसी भी धार्मिक पहचान पूछने के नाम पर बदसलूकी के आरोप को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए तो बीएचपी ने पलटवार किया। फिर बाद में उस शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। अब बात आइए, आप इस मुल्क में इस तरह का नफरत फैलाई जा रही है। कोई कावड़ियों को उत्पाती तो कोई उपद्रवी और अनाप शनाप बोलना उनका प्रारंभ हो गया। देश भर में 8 करोड़ श्रद्धालु प्रतिवर्ष लगभग कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में बम भोले और भारत माता की जय के नारे और भगवा के अलावा कुछ नहीं होता। ढाबे के स्टाफ के कपड़े उतार कर पूछताछ करने और बदसलूकी के आरोप से स्वामी यशबीर महाराज इनकार कर चुके हैं। अगर ये इल्जाम सही है तो कानून दोषियों को सजा देगा, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए जिस तरह इस घटना की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से की जा रही है वो सरासर गलत है। इसे किसी भी तरह कबूल नहीं किया जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। बढ़ता जा रहा है। एसपी नेता एसटी हसन के बयान के बाद अब विवाद और बढ़ गया है। धर्म के आधार पर पहचान पूछना आतंकवाद जैसा है, एसटी हसन ने ये कहा। ये लोग धार्मिक ब्लैकमेल कर रहे हैं। पहचान पूछने का अधिकार किसने दिया, ये सवाल भी एसटी हसन ने उठाया है। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने अपने बयान से विवाद को एक बार फिर से पूछा नाम तो शुरू हो गया संग्राम। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? पूछी पहचान तो मच गया घमासान और भड़क उठे भाईजान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।